दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि दौरान क्लास आपके ज़हन में कोई सवाल आया हो, मगर आप वो टीचर से न पूछ सके हों? आपके ज़हन में ये खौफ हो कि अगर आप वो सवाल पूछेंगे, तो लोग आप पर हँसना शुरू कर देंगे। फिर एक और स्टूडेंट खड़ा होता है और जो सवाल आपके ज़हन में था, वही सवाल वो टीचर से पूछ लेता है। टीचर उसके सवाल पूछने पर उसको शाबाश देते हैं और उसके बाद जवाब दे देते हैं। आप अपने ज़हन में ये सोचना शुरू कर देते हैं कि अगर आपने यही सवाल किया होता, तो ये शाबाशी आपको भी मिल सकती थी। अब उसमें और आप में बुनियादी फ़र्क ये है कि उसने सवाल पूछने से पहले ओवरथिंकिंग नहीं की और आप जब सवाल पूछने लगे तो आप अगर-मगर में पड़ गए कि कहीं आपकी बेइज़्ज़ती ना हो जाए। ये फिनोमेना ज़ाहिर करता है कि आप एक ओवरथिंकर हैं और ज़िंदगी में किसी भी सिचुएशन में जाने से पहले आपका ज़हन आपको लामुतनाही सोचों का शिकार कर देता है। आपका ज़हन आपको उस काम के करने से पहले ही उस काम के नाकाम होने की सूरत में तरह-तरह के ख़्यालात और सिनेरियोज़ पेश करता है और आप इसी चीज़ में उलझ कर रह जाते हैं कि मैं ये काम करूँ या ना करूँ, और आप मुस्बत अंदाज़ में उस काम की जानिब बेहतर स्टेप नहीं ले पाते। इस तरह आप एक डिफेंसिव माइंडसेट का शिकार हो जाते हैं और किसी भी काम के करने से पहले लामुतनाही सोचें आपको आन घेर लेती हैं। हत्ता कि अगर आपको अपने कमरे से उठकर दूसरे कमरे में आए हुए मेहमानों को मिलने के लिए जाना पड़े, तो भी आप हज़ार बार सोचना शुरू कर देते हैं। पैसा डूब जाने के डर से आप किसी भी काम में इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं। आपको ऐसा लगने लगता है कि आपके मोहल्ले में जितनी भी बड़ी-बड़ी कोठियों वाले लोग हैं, ये सब के सब चोरी करके अमीर हुए हैं। ज़िंदगी में तरक्की ना कर पाने और लोगों के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स ना कायम कर पाने के पीछे भी एक बुनियादी वजह ओवरथिंकिंग ही है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस ओवरथिंकिंग की आदत को ख़त्म कैसे करें? तो इसके लिए आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी बातें और टिप्स बताऊंगा जिन पर अमल करके आप बआसानी ओवरथिंकिंग की आदत पर काबू पा सकेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली आइंदा वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए ओवरथिंकिंग से छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, ये पहला पॉइंट उन वाक़यात और उन हादसात से मुतल्लिक है जो हाल ही में आपके साथ पेश आए हों। मिसाल के तौर पर आप घर का कोई काम कर रहे थे और वो काम दुरुस्त अंदाज में ना हो पाने के बायस आपको अम्मी-अबू से डाँट पड़ी है और अब आप उस चीज़ को लेकर ओवरथिंकिंग का शिकार हैं। या फिर आपके काम करने की एफिशिएंसी को लेकर आपके बॉस ने आप पर कोई कमेंट किया है। अब आप घर आ चुके हैं मगर आप उसी सोच में गिरफ्तार हैं कि आपके बॉस ने आपको ऐसा क्यों कहा। इस किस्म की ओवरथिंकिंग से निजात हासिल करने का तरीका ये है कि आप चीज़ों को बड़े पर्सपेक्टिव में देखना शुरू करें। आप ये सोचें कि क्या इस वाक़ये का आज से 2 या 3 हफ़्ते बाद भी आपकी ज़िंदगी पर इतना ही इम्पैक्ट होगा या नहीं। जैसे ही आप इस तरह सोचना शुरू करेंगे, तो आपको समझ आएगी कि ये तो वक्ती टेंशन है और आज से 2 या 3 हफ़्ते बाद तो ये चीज़ आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल भी मैटर नहीं करती होगी। जब आप इस चीज़ को एक्नॉलेज कर लेंगे कि इस वाक़ये का इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी पर आज से 2 या 3 हफ़्ते बाद बिल्कुल भी नहीं रहेगा, तो खुद ब खुद आपकी ओवरथिंकिंग की आदत उस वाक़ये को लेकर ख़त्म हो जाएगी। नंबर 2, आपको अपनी सोचों के बारे में कॉन्शियस रहना चाहिए। आपको इस बात का बखूबी अंदाज़ा होना चाहिए कि किसी वाक़ये को लेकर आप ओवरथिंकिंग कर रहे हैं या नहीं। लिहाजा जैसे ही आपको लगे कि आप किसी बात या वाक़ये को लेकर ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, तो स्टेप नंबर 1 वाला काम दोबारा कीजिए। ये सोचिए कि क्या आज से 2 या 3 हफ़्ते बाद ये चीज़ आपके लिए उतनी ही अहम होगी या नहीं, तो आपकी ओवरथिंकिंग खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी ओवरथिंकिंग ज़िंदगी में किसी आगे आने वाले वाक़ये से मुतल्लिक है, तो आगे बताया जाने वाला पॉइंट गौर से सुनिए। नंबर 3, बहुत से लोगों की ओवरथिंकिंग करने के पीछे एक बुनियादी वजह फ़ियर ऑफ़ फेलियर के बारे में सोचना भी है। फ़ियर ऑफ़ फेलियर ये होता है कि इंसान किसी भी काम के करने से पहले उसके आउटकम्स को सोचना शुरू कर दे। इंसान जो उसके अपने हाथ में एफ़र्ट है उसको करने की बजाय फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना शुरू कर दे कि अगर वो नाकाम हो गया तो फिर उसके साथ ज़माना और माशरा कैसा सलूक करेगा। ऐसी सिचुएशन में फिर ये होता है कि इंसान मेहनत करने से भी चाहता है और ओवरथिंकिंग उसका मुकद्दर हो जाती है। मिसाल के तौर पर आप अगर एक क्रिकेटर हैं और टीम में जगह बनाना चाहते हैं और आज आपका अपनी टीम के साथ पहला मैच है, तो आपको मैच में इस माइंडसेट के साथ नहीं उतरना कि नाकामी की सूरत में टीम में आपकी जगह नहीं बनेगी, बल्कि आपको ये सोचना है कि नाकामी की सूरत में ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, पहले कौन सा आपकी टीम में सिलेक्शन हो चुकी है। जब आप इस माइंडसेट के साथ गेम खेलने के लिए जाएंगे तो यकीनन आप अच्छा परफॉर्म भी करेंगे और आपकी टीम में सिलेक्शन भी हो जाएगी। अब इस सारे सिनेरियो में आपने सिर्फ ये किया कि आपने ओवरथिंकिंग के नतीजे में होने वाले आउटकम को पहले ही सोच लिया। लिहाजा जो आपने परफॉर्मेंस देनी थी, उस ओवरथिंकिंग का आपकी परफॉर्मेंस पर फिर इम्पैक्ट बिल्कुल भी नहीं पड़ा और आप एक बेहतर अंदाज में परफॉर्म करने के बाद कामयाब भी हो गए और ओवरथिंकिंग भी आपका मुकद्दर नहीं बनी। नंबर 4, बहुत से लोग ज़िंदगी में महज इसलिए नाकाम हो रहे होते हैं कि वो हर चीज़ को परफेक्ट अंदाज में करना चाह रहे होते हैं। और आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि ज़िंदगी में किया गया कोई भी काम परफेक्ट नहीं होता और ना ही कोई इंसान कभी परफेक्ट हो सकता है।
लिहाजा जैसे ही आप इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे तो आप खुद को मार्जिन ऑफ एरर देना शुरू कर देंगे, और जैसे ही आप खुद को मार्जिन ऑफ एरर देंगे तो आपकी ओवर थिंकिंग खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी, और आपको इस चीज़ का पहले से ही इदराक होगा कि अगर इस काम को करने की सूरत में आप नाकाम हो गए तो कोई भी इंसान या कोई भी काम कभी परफेक्ट हो ही नहीं सकता। मिसाल के तौर पर अगर आप जॉब का इंटरव्यू देने के लिए जाने लगे हैं और आपके ज़हन में ये ख्याल आता है कि आपकी तो इंग्लिश बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो आपको ये सोचना है कि आप परफेक्ट नहीं हैं। आपको जो ज़ुबान आती है आपको उसी में बात को कम्युनिकेट करना है। जैसे ही आप इस चीज़ को सोचेंगे और समझेंगे तो आप इंटरव्यू में बेहतरीन तरीके से जाकर परफॉर्म कर पाएंगे और अपनी मतलूबा ज़बान में अच्छे तरीके से हर सवाल का जवाब देंगे, और आपकी ओवर थिंकिंग खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको कभी किसी हार्ट सर्जन से मिलने का इत्तेफाक हो और आप उससे ये सवाल करें कि क्या वो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है और हर काम को परफेक्ट तरीके से सरअंजाम दे रहा है, तो उसका जवाब भी आपको यही मिलेगा कि मैं तो अभी सीख रहा हूँ और मेरे काम में परफेक्शन बिल्कुल भी नहीं है। नंबर 5, आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि अपनी ज़िंदगी में होने वाले हर काम को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, और ना ही ज़िंदगी में हर काम ऐसा होगा जैसा कि आप चाहते हैं। आपकी ज़िंदगी में होने वाला हर काम हूबहू वैसा नहीं होगा जैसा कि आप चाहते या सोचते हैं। किसी भी काम के बारे में 40 दफ़ा सोचना इसी चीज़ की तरफ इशारा है कि आप उसकी आउटकम को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह आप नाकामी के डर से रिस्क लेना बिल्कुल भी छोड़ देते हैं और आपके ज़हन में हर वक्त यही चीज़ चल रही होती है कि नाकामी की सूरत में लोग कहीं आपका मजाक उड़ाना ना शुरू कर दें। अगर आपको कभी किसी कामयाब इंसान से इंटरव्यू करने का मौका मिले और आप उससे ये सवाल करें कि क्या वो अपनी ज़िंदगी में होने वाले हर काम की आउटकम को कंट्रोल कर पाया, तो यकीनन उसका जवाब नफ़ी में होगा। इस चीज़ की एक और मिसाल हम अंबियाए कराम की ज़िंदगी से ले सकते हैं। वो अपने अहद और ज़माने के बेहतरीन शख्स हुआ करते थे, और अगर दीन की दावत व तबलीग की आउटकम को वो खुद कंट्रोल कर पाते तो फिर उनकी कौम पर अज़ाब ही ना आता और तमाम के तमाम लोग दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाते। तो अगर अंबियाए कराम जैसी अजीम शख्सियात को भी अपनी ज़िंदगी में होने वाली तमाम चीज़ों की आउटकम पर कंट्रोल हासिल नहीं था, तो हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि हमारी ज़िंदगी में भी हर चीज़ की आउटकम पर हमारा कंट्रोल कभी भी नहीं हो सकता। दोस्तों, कामयाबी और नाकामी के दरमियान बुनियादी फ़र्क सोच का ही है। जो इंसान अपनी सोचों पर कंट्रोल हासिल कर ले वो कामयाब हो जाता है, और जो अपनी सोचों को लामुतनाही तौर पर ओवर थिंकिंग के हवाले कर दे तो नाकामी उसका मुकद्दर बन जाती है। अगर आप चाहें तो इस वीडियो में बताए गए तमाम पॉइंट्स को अपने पास किसी पेपर या पेज पर लिख लीजिए, और जब भी कभी आप ओवर थिंकिंग का शिकार हों तो आप उस पेज को देखकर इन पॉइंट्स को दोहरा सकते हैं और बेहतर अंदाज में ओवर थिंकिंग पर काबू पा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी ये मालूमाती वीडियो यकीनन पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, इसको शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मज़ीद जिन टॉपिक्स के ऊपर भी आप वीडियोस देखना चाहते हैं उनको कमेंट्स में मेंशन कीजिए, ताकि हम आपके लिए इसी तरह अच्छी और मज़ेदार किस्म की वीडियोस लाते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।